आजकल हम कई लोगों से ऐसे मिलते हैं जो अपने उम्र बताने में भी हेजिटेट करते हैं, लेकिन हम तो शान से कहते हैं कि हम उस जनरेशन से हैं जिनमें संजय कुमार आते हैं। 1947 से लेकर 1999 तक 21 हीरोज़ ने हर एक वॉर को अपनी एक पहचान दिया है। ये हमारे देश के वो वीर हैं जो हमारी वीरता की इतिहास के धरोहर है, वर्तमान की इतिहास की रचयिता भी है और भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी है, और जो पूरे देश के लिए सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र है, टीम देश के लिए वो सिर्फ हमारे प्यारे संजय दादा है। परमवीर चक्र विजेता इस देश के वो वीर होते हैं जिनके बारे में कहे गए हर एक शब्द अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome tonight the living legend and the iconic war hero of Indian military history, Subedar Major Sanjay Kumar Paramveer Chakra, to share his Kargil war experience with us. जय हिंद। ये कलकत्ता वासियों की आवाज़ नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मभूमि कर्मभूमि की निवासियों की अगर इतनी साउंड है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जो अंदर आत्मा है वो सो गई है। मेरी भी कर्म भूमि है, क्योंकि मैंने अपने फौज का जो शुरुआत की थी यहीं बैरकपुर से की थी, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों के बीच में जो जोश, जो जज्बा सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिया था, वो आप सबके बीच में होना चाहिए। भारत माता की। अभी कुछ लग रहा है कि बैरकपुर के और कलकत्ता के लोगों का कुछ जोश जागा है, लेकिन जगाने के बाद, वो स्विच दबाने के बाद, हमेशा किसी की आत्मा को या किसी के अंदर आत्मा से जब कुछ निकालना हो ना, तो आजकल के ज़माने में वो स्विच दबाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले के जितना भी हिस्ट्रीज है या जो हमारा इतिहास है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ आज में बिलीव करते हैं, जो पीछे हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए सजो के जो दिया है इस प्यारे से देश को, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं, वो हम नहीं सोचते। ये सिर्फ काम है सिर्फ एक सेना का या राजनीतिक वालों का नहीं, ये काम है हम सब का, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है देश की सेवा जाके फौज में करना है। देश की सेवा आप कहीं भी किसी भी जगह से कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। खुद अगर एक अच्छा इंसान होंगे तो अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी में वैसा ही संदेश दोगे। एक से भले दो, दो से भले चार, तो जस्ट आप उसको आगे से आगे बढ़ाओगे तो आने वाले समय में आपको किसी के अंतरात्मा को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब यहाँ काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि सिर्फ सुनते जा रहे हैं।
ये सिर्फ लोगों की जो बातें हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जो उन्होंने उस टाइम पे वो टाइम जिया है। वो समय एक ऐसा समय था जिसको कोई भूल नहीं सकता। जो दिन उस रणभूमि में जो सब लोगों ने गुजारे हैं, वो हर दिन किसी को ये पता नहीं था कि किसने अगले पल जीना है। हम जिस टीम में हैं, जिस टीम का हिस्सा है, उसमें से अगले पल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिखलाई है आर्मी की, जो ट्रेनिंग है, वो यही सिखाती है। 11 महीने का जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, वो इतना तो जज्बा भरता है उस जवान के बीच में, एक बच्चे के जब स्कूल से वो निकल के आता है और फौज में जाता है, कि देश के लिए या उसके लिए देश क्या है और समय आने पे उसको क्या करना है। मैं जब वॉर में गया था तो मैं भी फौज की ABC नहीं जानता था। सब लोगों की 4-4 साल की ट्रेनिंग है, हमारी सिर्फ 11 महीने की थी। और उस 11 महीने में जो कुछ सीखा था वो मन से सीखा था, क्योंकि हमें पता था कि जो हम आज सीखेंगे वही हमारा अंतिम, जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी, लास्ट समय जब होगा तो उसी की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रेनिंग हमारा वही हथियार है। अगर ट्रेनिंग सही होगा तो आप कठिन से कठिन जगहों से निकल के भी वापस आ सकते हो। कारगिल वार तो बहुत अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 24 साल 25 साल हो रहे हैं अभी इनके, लेकिन उससे पहले की जो वॉर हैं आप उसके बारे में कभी सोच के देखो। आपने सिर्फ बुक्स में या उनकी पिक्चरें जो बनी हैं उन वॉर के ऊपर वो देखी होंगी। कुछ एक चीज़ें उसमें हालात को दर्शाने के लिए दिखाई जाती हैं फिल्मों के बीच में, लेकिन हकीकत नहीं। आपको वो दर्शाने की कोशिश की जाती है फिल्मों के बीच में कि उस टाइम के हालात या उस टाइम कैसे वो कार्रवाई की होगी। आपने बॉर्डर भी देखी होगी, LOC भी देखी होगी, उसके बाद शेरशाह निकली वो भी देखी होगी। तो हर किसी फिल्म में कुछ ना कुछ दर्शाया गया, लेकिन फिल्म और जो रियल लाइफ है उसमें बहुत अंतर है। हमारे से जब LOC के बारे में बनी थी फिल्म, उसके बारे में जब पूछा था तो हमेशा मीडिया कर्मी हमेशा यही पूछते थे कि सर उस टाइम कैसा था, आप उस टाइम क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। मीडिया वालों के मैक्सिमम यही सवाल रहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी वॉर में जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं रख सकता। अगर याद रहता तो सिर्फ एक चीज़ रहती है कि दुश्मन कौन है। अगर आपका ध्यान हट गया तो समझ लो आप मिट गए जहान से। चंद सेकंड, ज़्यादा समय नहीं है। वॉर एक ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई रहती है जिसके बीच में सिर्फ सेकंडों का टाइम है। जिसने फर्स्ट गोली चला ली वो जीत गया, जिसके बीच में हौसला है वो जीत गया। लेकिन वॉर एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लड़नी पड़ती है। जैसे सुरेंद्र साहब और जॉय साहब ने कहा कि डर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डर के लिए हर किसी को लगता है, लेकिन तब तक जब तक दुश्मन की गोली नहीं चली। डर तो भगवान को भी लगा था जब वो धरती पे जन्म लिया था। मौत का डर सबको लगता है,
लेकिन तब तक जब तक आपका और दुश्मन का सामना नहीं होता। आप कभी झगड़ा करके देखना, एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करके देखना। उससे पहले ही जो कुछ सोच रहे होंगे, उससे पहले सोच रहे होंगे मैं ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा। जब पंच शुरू हो जाएगा तो नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा। तो लड़ाई भी वैसी ही चीज़ है। आप तब तक सोच रहे हैं जब तक आप पीछे बैठे, तब तक आपके मन में डर है। क्योंकि डर लगता है इसलिए क्योंकि आपने जो कहानियों में सुना है, फिल्मों में जो देखा है, वो आपके दिल में घर कर चुका है। जो बातें सुनते हैं, जो नानी दादी और परदादी की बातें सुन के बड़े हुए हैं, हम उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, आंध मूंद के करते हैं। सब ऐसा लगता है कि सब कुछ सच है। वॉर की जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, जितनी फिल्में देखी हैं, देखने में ऐसा लगता कि वो भी सच है, लेकिन वो सब सच नहीं होता। फिल्म में जब तक वो कहानी अलग से मोड़ नहीं लेगी तब तक वो टीआरपी उसकी हाई नहीं जाएगी, और जब तक टीआरपी उसकी हाई नहीं जाएगी या पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं होगी तब तक उसका जो मकसद है बनाने का वो पूरा नहीं होगा। फिल्म में रीटेक के लिए ऑप्शन है। अगर आप सही से शॉट नहीं दिया, कोई कार्रवाई जो मैंने बता रखी है कि मैंने ऐसे कर रखा है, अभी जो मेरा रोल करने वाला है अगर वो सही से उसको चीज़ को नहीं करता है तो डायरेक्टर या जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो रीटेक करवा लेगा उससे। लेकिन हमारे पास रीटेक का ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है, जब आप वॉर में चले गए तो चक्रव्यूह आपने देखा होगा, महाभारत का जो अभिमन्यु के लिए बुना गया था, तो जैसे ही वो तोड़ के निकल जाता है वैसे हम भी निकलना जानते हैं। चक्रव्यूह में घुसने के बाद पता है कि कैसे घुसना है, उसके बाद बाहर कैसे निकलना है वो उसके बाद ही पता चलता है। वो बाहर निकलने वाला वही निकल सकता है जिसने ट्रेनिंग को सही तरीके से पाया है। क्योंकि एग्जिट रूट आपको बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, ट्रेनिंग का इस्तेमाल कहाँ करना है, अपना दिमाग कहाँ लगाना है, वो आपका जो टीम वर्क है वो आपको सही से उस मकसद को पूरा करने के लिए आपका साथ देगा।